हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं फिर से गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड का ये हमको लगता है कि 5वां या 6वां वीडियो होगा। ठीक है, तो आप लोग को हम अच्छा से अच्छा बेहतरीन से बेहतरीन समझाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, 4x² प्लस 7x और -2। ठीक है, तो इसको काम क्या करना है, फर्स्ट एंड लास्ट वाला को क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा ये फर्स्ट वाला का और लास्ट वाला का गुणा करना है। तो 4 छः कितना होता है, सॉरी 4 दूना कितना होता है, 4 दूनी के 8। तो हम क्या किए, 8 यहाँ पर लिख लिए। ठीक है, साइड में इसका फर्स्ट फॉर्म गुणा करना, तो 8 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, हमको ऐसी संख्या ढूंढना है कि जिसको गुणा करने पर 8 आए। ठीक है, और उसको जोड़ने पे क्या है, 7 है। तो चलिए हम पता करते हैं। इसको हम थोड़ा सा इस तरह कर देते हैं रफ वर्क के लिए। चलिए मान लीजिए अगर हम क्या करते हैं, 8 में गुणा करेंगे, 8 गुणा करेंगे 1 में, तो 8 इकाई में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 8 में अगर -1 करेंगे तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। तो हमको दो संख्या पता चल गया, 8 और 1। 8 का गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 में से -1 करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 8x माइनस, अब देखिए 1 है ना, तो 1 को 1 नहीं लिखा जाता है। अब 1 मतलब हाइड रहता है, छुपा रहता है। तो x में यहाँ पे है, x में हम कन्वर्ट करना है हमको, तो हम x डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, और बराबर यहाँ पे 7x। तो हम इसको उठा लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x² हो जाएगा प्लस 7x को हम क्या अभी निकाले हैं, तो 7x की जगह पे 8x और -x हो जाएगा। और माइनस है तो माइनस, और 2 है तो 2। ठीक है, चलिए आइए इसको तोड़ते फोड़ते हैं। ठीक है, छोटी छोटी भागों में। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। और x² है तो क्या हो जाएगा, x गुणे x, प्लस है तो प्लस कर देते हैं। ठीक है, 8 है तो 8 को हम क्या ले सकते हैं, उसको अगर आप लोग को नहीं आ रहा है तो 8 का हम क्या कर सकते हैं, 8 का एलसीएम ले लीजिए आप लोग। 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 2 इकाई 2। तो इस फॉर्म में हम लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। x है तो x को भी गुणा में हम कर लेते हैं, और यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस कर लेंगे। ठीक है, x है यहाँ पे सिर्फ, तो x को ऐसे ही लिखेंगे, और उसके बाद भी माइनस है सिर्फ, और 2 है 2 लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अब हमको क्या करना है, जोड़ा करना है। ठीक है ना, 2 पद का। तो मान लीजिए क्या हो गया, ये एक पद हो गया और एक पद हो गया, और ये एक पद। ठीक है, तो ये 2 पदों का हम जोड़ा करते हैं। ठीक है, यहाँ तक इन 2 पदों का। अब देखिए हमको इसमें चेक करना है। ठीक है, जो इसमें है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 2 है, 2 इसमें भी है। ठीक है, 2 और इसमें है, 2 इसमें है। ठीक है, और क्या बचा, इसमें x है और इसमें भी x है। तो सीधा 2 दूनी के 4। ठीक है, तो यहाँ पे 4x हो जाएगा कॉमन में, और इसमें क्या बचा, x बचा है तो x लिख लेते हैं, और +2 इधर 2 बचा हुआ है इसमें, इस वाला पद में, तो इसको 2 लिख लेते हैं। यहाँ पे प्लस है। ठीक है, इसका तो हो गया, यहाँ पे माइनस है तो माइनस हम लिख लेते हैं। अब फिर ये दोनों में हम क्या करेंगे, कॉमन निकालते हैं। तो इसमें इसमें से कोई भी कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं निकलेगा, सेम नहीं मिलता है, तो वहाँ पे हम 1 मान लेते हैं, और ब्रैकेट में x इधर है और इधर माइनस में 2 है। ठीक है, 2 कर लेंगे, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे तैयार हो गया। अब दोनों सेम हो गया, तो उसको हम क्या करते हैं, बाहर लिख लेते हैं, x + 2, और यहाँ पे 4x और -1। ये क्या हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे 1 कैसे किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब हमको क्या करना है, ये वाला पद और ये पद में से हमको कॉमन निकालना है। तो कोई भी कॉमन इसमें नहीं है, सब डिफरेंट है। ठीक है, तो हम क्या किए हैं, x - 2 को डायरेक्ट उठा के रख दिए हैं यहाँ पे, और यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दिए हैं। यहाँ पे कोई भी, जहाँ कोई कॉमन नहीं रहता है, कुछ भी कॉमन नहीं है,
वहाँ पे हम 1 लिख देते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए इसको देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर दूसरा को। यहाँ पे है क्या है, एक्स स्क्वायर है और प्लस 5x है और प्लस 6 है, ठीक है। तो वही काम करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट में 1 छुपा हुआ है, तो 1 का गुणा होगा कितना में, 6 में। तो हम गुणा कर लेते हैं, तो 1 का गुणा करेंगे 6 में तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। इस 6 को हम लिख लेते हैं। अब फिर हमको ऐसी संख्या ढूंढना है जिसको गुणा करने पर 6 आए और उसको जोड़ने पर 5 आए, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, अगर हम 3 गुणे 2 करें तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर रफ वर्क कर लेते हैं हम लोग। इसको गुणा करेंगे तो 3 दूना क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 3 और प्लस 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3x प्लस 2x बराबर 5x, ठीक है। तो आइए यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस इस 5x के, ये 5x है ना, ये 5x है, तो इसके बराबर में हम क्या निकाले हैं, इतना। तो 3x प्लस 2x, ठीक है। और प्लस में है तो प्लस, यहाँ पे 6 है तो 6 लिख लेते हैं। चलिए अब यहाँ इसको तोड़ते हैं। अब आज गुणनखंड में देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को हम एक्स गुने एक्स कर लेते हैं, प्लस यहाँ पे 3x है तो 3 गुने एक्स करते हैं। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2 और गुणे में एक्स, यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर लेंगे। यहाँ पे 6 है तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, ठीक है। चलिए भाई ये कॉमन लेते हैं हम लोग। तो हमने क्या बताया, 2 पद को जोड़ा बनाते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक पद 1 2 और यहाँ से लेके यहाँ तक 1 2, ठीक है, हो गया। अब इसमें चेक करना है, इसमें x है, इसमें भी x है, ठीक है। और इसमें x है, इसमें अब x नहीं बचा है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, जो है सेम उसको उठा लेते हैं। ये x है और यहाँ पर भी x है, ठीक है। देखिए हम समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, आप लोग समझिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है आप मेरा टिप्स, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि थोड़ा और दूसरे बेहतर तरीक़ा से समझाएं, ठीक है। चलिए तो क्या है, x इसमें है या सर एक इसमें है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस x को हम बाहर कर लेते हैं, कॉमन ले लेंगे, ठीक है, कॉमन ले लेते हैं। अब ब्रैकेट बंद। अब इसमें इधर क्या है, इधर x है तो हम इधर x को लिख लेते हैं, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 है बचा है तो 3 ले लेते हैं और ब्रैकेट बंद है। प्लस में अब देखिए इसमें हमको कॉमन निकालना है, तो कॉमन निकाल लीजिए, 2 है, इधर भी 2 है तो 2 को बाहर कर लिए। और इसमें क्या बचा है, x, इसमें x नहीं है तो इधर x हम लिख लेते हैं, प्लस की जगह पे प्लस। और यहाँ पे क्या है, ये तो कॉमन हो गया था, ये भी कॉमन हो गया था, सिर्फ ये बचा है तो इसको हम लिख लेते हैं। अब देखिए इसको अब सेम है तो हम क्या करते हैं, एक लिख लेते हैं, एक तो ये दोनों को हम एक कर लेंगे। और यहाँ पे x है और यहाँ पे +2 है तो x +2 लिख लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए एक नया क्वेश्चन फिर से है, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। तो वही बात करना है, ठीक है, लास्ट और फर्स्ट का गुणा करना है। तो वहाँ पे 1 छुपा हुआ है, ठीक है, 1 छुपा हुआ है और 10 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इस 10 में हमको ढूंढना है कौन सी ऐसी संख्या को गुणा करें कि 10 आ जाए और उसको जोड़ने पर 7 आ जाए, ठीक है। तो आइए एकदम आसान भाषा में, अगर सिंपल सी बात, 2 गुणे 5 करें तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है हमको, अब 2 और प्लस 5 अगर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 7, तो मतलब 7 आ जाएगा। तो हमारा हो गया, 2 पद हमको मिल गया, 2 और 5, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं, 2x प्लस 5x बराबर क्या, 7x, क्योंकि x के पद में इधर करना है ना, तो इसलिए हमने इसको सजा कर लिख दिया ताकि यहाँ पे लिखने में आप लोग को आसानी हो, ठीक है। एक्स स्क्वायर को हम लोग एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस 7x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अभी बताया ना यहाँ पे तोड़कर, ठीक है। तो उसको लिख लेंगे 2x और प्लस 5x, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे 10 है तो 10 को 10 लिख लिए, ठीक है। अब देखिए इसको तोड़ देते हैं गुणनखंड में, ठीक है। तो क्या है, एक्स स्क्वायर है
तो x गुने x हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 2 गुने x, प्लस यहाँ पे 5 गुने x, प्लस आप 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 5 10 होता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम जोड़ा बना लेते हैं। जोड़ा बनाने के बाद इसमें से हम कॉमन निकालेंगे। तो चलिए दो दो पदों का हम लोग जोड़ा बना लेते हैं। तो एक पद हो गया ये, एक पद ये हो गया, और एक पद ये, एक पद ये। ठीक है, अब देखिए दो पद का हम जोड़ा निकालते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, x है कॉमन, और एक x इसमें है। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेते हैं। चलिए जो मिल गया उसको हम घर से बाहर निकाल देंगे, और जो नहीं मिला उसको हम घर के अंदर रखने देते हैं। वही बात हो गया ना कि जो घर में पकड़ा गया वो क्या हो गया, उसको बाहर फेंक देते हैं। तो ये दोनों क्या है, पकड़ा गया, इसको हम बाहर निकाल देते हैं। अब ये x अकेला है, अब इसमें x कोई नहीं है तो उसको घर में रखेंगे। ये भी अकेला है, इधर नहीं है तो उसको घर में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x को बाहर कर दिया, यहाँ पे x बच गया, और प्लस में इधर 2 बचेगा, 2 लिख लेंगे। ठीक है, प्लस की जगह पर प्लस करेंगे, और यहाँ पे देखेंगे इसमें जो है, इसमें है कि नहीं, हाँ ये वाला है बंदर, 5 5 मिल गया, तो इसको हम क्या करेंगे, बाहर कर देते हैं। और x इसमें है, इसमें नहीं है, तो इस x को लिख लेते हैं, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और इसमें 2 है तो 2 लिख लिए। ठीक है, कहानी बिल्कुल सिंपल है। जो पकड़ा गया उसको बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, और बाकी सबको घर में रहने देते हैं। चलिए इसको क्या करना है, हमको एक लिख लेंगे, दोनों सेम है तो उसको हम एक कॉमन कर लेंगे। अब देखिए x है तो x लिख लिए, अब प्लस में 5 यहाँ पे है तो 5 लिख लिए। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन ये है, ठीक है ना, 3x² - x - 4। ठीक है, तो सेम प्रोसेस है। ठीक है, कि फर्स्ट और लास्ट वाला गुणा करना है। तो 3 चौका कितना होता है, 3 चौका 12। तो हम क्या किए, यहाँ पे 12 लिख लिए। ठीक है, 12 तो लिख लिए। अब हमको क्या करना है, तो हमको करना क्या है कि ऐसी दो पद ढूंढना है जिसका गुणा करने पर कितना है, 12 है। तो चलिए ढूंढते हैं। तो अगर हम 4 का गुणा करें, क्या 4 और 3 का गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12। ठीक है, 12 तो आ गया, अच्छी बात है। लेकिन अब हमको 3 और 4 को क्या जोड़ने पर यहाँ पे क्या है, x है ना, और इसके आगे क्या है, एक छुपा हुआ है। तो समझिए कि एक ही हमको चाहिए। ठीक है, तो अगर हम 4 में से क्या करें, 4 में से 3 घटाएं तो क्या हो जाएगा, एक बचेगा। हाँ एक बचेगा, लेकिन एक तो आ गया। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस में हमको एक चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, माइनस, तो माइनस में हमको एक चाहिए। तो यहाँ पे माइनस लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, तभी ना। देखिए थोड़ा, अगर -4 है और इसमें से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे अब क्या होता है कि बड़ा वाला चीज़ लिखा जाता है ना, जो बड़ा 4 है, तो 4 क्या है, 3 से बड़ा है, तो बड़ा है तो इसका अंक के सामने जो भी चिन्ह है उसका चिन्ह लिखा जाएगा। तो यहाँ पे माइनस हम 1 लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए आइए लिखते हैं। यहाँ पे 3x² है, और यहाँ पे माइनस हो गया। अब देखिए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, -4x और +3x बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x लिख सकते हैं। तो इस -x के बराबर में क्या है, इतना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4x + 3x, और माइनस में क्या है, 4 है। ठीक, आइए इसको हम अभाज्य गुणनखंड द्वारा थोड़ा सा और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो आइए, यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 3 × x माइनस। ठीक है, अब देखिए 4 है ना, तो 4 को हम क्या तोड़ सकते हैं, 2 × 2 कर सकते हैं, और गुणा में क्या है, x प्लस यहाँ पे 3x है तो 3 × x माइनस है तो माइनस कर सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। ठीक है,
चलिए अब आइए इसको हम क्या करते हैं, 1 2 ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे, हम दो पदों को दो पदों को ले लिया। अब इस वाले पद से और इस वाले पद से हमको चेक करना है, उसको कॉमन निकालना है। ठीक है, तो इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है। ठीक है, इसमें x है, इसमें x है। ठीक है तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे दूसरा कोई नहीं है, बस x ही मिल रहा है दोनों में, तो उस x को हम क्या कर लेंगे, उस x को हम बाहर लिख लेंगे और ब्रैकेट में जो बच गया उसको कर लेते हैं। तो x और 3 बच गया है इसमें, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3x और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, इसमें हम कॉमन ले चुके थे 2, अब यहाँ पे बच गया है क्या, सॉरी 2 कॉमन नहीं x लिए थे, तो यहाँ पे 2 और 2 बचा, तो 2 दूना के 4 यहाँ पे हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे क्या है, देखिए इसमें क्या है, इसमें कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है हमको। यहाँ पे 3 है तो इसमें 3 है ही नहीं, यहाँ पे x है तो इसमें x है ही नहीं, इसमें 2 है तो इसमें भी 2 नहीं है, यहाँ पे 2 है तो इसमें 2 नहीं है। तो क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में हमको 1 आगे लिख लेना है और ब्रैकेट में इसमें जो है उसको लिख लेंगे। तो 3x का गुणा करेंगे 3 में तो 3x हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 2 दूना के 4 हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे कोई कॉमन नहीं है वहाँ पे हम वैसी परिस्थिति में 1 लिख लेंगे। चलिए अब यह क्या है, मेरा सेम है, तो सेम को हम लिख लेते हैं 3x - 4 और x ये वाला अब प्लस में 1, इसको इधर लिख लेंगे। ये क्या हो गया, ये आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है यहाँ पे x² - 3x 10। ठीक है, आइए इसको भी बनाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे गुणा करना है, 1 यहाँ पे छुपा हुआ है, यहाँ पे 10 है, 1 का गुणा करेंगे 10 में तो 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको ऐसी संख्या ढूंढना है जिसको गुणा करने पर 10 आए और उसको जोड़ने या घटाने पर -3 आए। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए अगर हम देखें तो 5 गुने 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। और 5, ठीक है, 5 में से अगर 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन 3 तो आ गया, यहाँ पर भी 3 है। ठीक है, 3 आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो हमको क्या चाहिए, माइनस में चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे प्लस में है, तो माइनस में कैसे आएगा, तो यहाँ पे माइनस करेंगे और यहाँ पे प्लस करेंगे, तब मेरा माइनस में 3 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। जैसे बेसिक आप लोग का क्लियर होगा, वैसे ही आप लोग को ये भी समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। तो यहाँ पे देखिए -5 है और प्लस यहाँ पे 2 है, मतलब ये बड़ी संख्या है। अब बड़ी में से 2 घटेगा तो इसका चिन्ह लिखा जाएगा बड़ी वाला का, तो मैंने बड़ी वाला का चिन्ह लिख दिया। ठीक है, चलिए आइए इसको लिख लेते हैं, x² - 3x को हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं सजाकर, 2x बराबर -3x। तब इस वाले जगह पे हम लोग इतना लिख सकते हैं, तो माइनस हो गया 5x + 2x -10। ठीक है, अब आइए इसको और तोड़ लेते हैं छोटे छोटे भागों में। तो x² को लिख सकते हैं x गुने x -5 गुने x प्लस 2 गुने x -5 गुने 2, क्योंकि 5 दूना के 10 हो जाएगा। ठीक है, आइए अब इसको हम क्या करते हैं, जोड़ा बनाकर इसको हम निकालते हैं। देखिए ये x है, इसमें भी x है, तो उसको x को बाहर कर लेते हैं। इसमें x बच गया, x लिख लिए, माइनस यहाँ पे 5 बच गया, 5 लिख लिए, प्लस यहाँ पे 2, इसमें 2 कॉमन है तो 2 को बाहर कर लिए, इसमें x बच गया और इसमें क्या बच गया, 5 बच गया। बस क्वेश्चन तैयार हो गया। इसमें से सेम है, इसको लिख लिए बाहर और इसको x अब +2 है, इसको लिख लिए, बस यही आंसर हो गया। आई होप सो आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, और हम पूरी तरह से समझाने का कोशिश किए। तो अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।